हेलो दोस्तों, तो स्वागत आप सबका हमारे चैनल मिस्टर डेविल में। हमारा चैप्टर था फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टेब्लिश अ पावर, यानी कि व्यापार से कर उन्होंने अपना साम्राज्य बना दिया। ये हमने आपको पिछले वीडियो में इधर बता दिया था। तो चलिए अब हम इससे आगे जाते हैं और देखते हैं हमारे इस सफ़र में आगे क्या चीज़ें हमें पढ़ने को मिलती हैं। तो दोस्तों आगे हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी केम्स ईस्ट, यानी कि जो ईस्ट में इंडिया की कंपनी थी, जो वो भी ईस्ट से ही आई थी। ये देख सकते हैं आप, ये ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ कहाँ तक अपने आपको फैला रखा था वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए अब हम इसे पढ़ते हैं। इन 16th century the East India Company acquired a charter from the ruler of England, Queen Elizabeth, I granting it the sole right to trade with the East। यानी कि जब 16th सेंचुरी चल रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे देश में आई थी, वो स्टार्टिंग में कहाँ से आई थी? इंग्लैंड से। और उस ऑर्डर को किसने अमल में लाया, मतलब उस चीज़ को किसने अमल में लाया, किसने बनाया? वो थी वहाँ की रूलर क्वीन एलिजाबेथ, जिसने ये हुक्म दिया कि आप लोग कहीं ईस्ट में जाइए और वहाँ से जाके ट्रेड कीजिए। दिस मीन दैट नो अदर ट्रेडिंग ग्रुप इन इंग्लैंड कुड कम्पीट विद ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब था और कोई ट्रेडिंग कंपनी और कोई और भी कितनी सारी व्यापार करने वाली कंपनीज हैं, ट्रेड करने वाली कंपनीज हैं, उनमें से कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता था इस ईस्ट इंडिया कंपनी का उस टाइम में। With this charter, the company could venture across the oceans looking for a new land from which it could buy goods at a cheap price and carry them back to Europe to sell at high price. The company did not have to fear competition from other English trading companies। इसका मतलब था कि जो वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वो काफ़ी ज़्यादातर सफ़र कर रही थी समुद्र में, काफ़ी सारे अलग अलग देशों में जा रही थी और एक ऐसा लैंड यानी कि ऐसा देश ढूंढ रही थी जहाँ पर वो अपना व्यापार कर सके, वो वहाँ से चीज़ें कम दाम में खरीद सके और अपने देश वापस उन्हें लाके ऊंचे दामों में बेच सके ताकि उन्हें प्रॉफिट हो। और ये प्रॉफिट तो हर कोई चाहता ही है आज के समय में भी, चाहे कुछ भी हो, हम कम दाम में चीज़ खरीदते हैं और उसे आगे जाके ज़्यादा दाम में बेचते हैं ताकि हमें ही प्रॉफिट हो। ऐसा ही होता है, आज भी होता है, पहले भी होता था। हाँ, हम यहाँ पे हैं अभी। Mercantile trading companies in those days made profit primarily by excluding competition so that they could buy cheap and sell dear। यानी कि जो उस टाइम की जो कंपनीज थी, वो जो अपना प्रॉफिट देखती थी कस्टमर का, या जिससे उसने सामान खरीदा उसका नुकसान हो रहा है या उसके साथ क्या हो रहा है, अत्याचार हो रहा है वगैरह, कुछ नहीं देखती थी, सिर्फ अपना प्रॉफिट देखती थी। बाय कर लेती चीप प्राइस में और बेचती उसे आगे जाके अपन जिससे खरीदा उसे दुगने दाम पे। तो प्रॉफिट किसको हुआ? इन कंपनीज को। इन कंपनीज को क्या कहते थे? मर्सेंटाइल्स। देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। मर्सेंटाइल्स क्या होता है, चलिए बताता हूँ अब आपको। अ बिजनेस एंटरप्राइजेज दैट मेक प्रॉफिट प्राइमरली थ्रू ट्रेड बाइंग गुड्स एट अ चीप एंड सेलिंग देम हाई प्राइस। वही जो मैंने आपको अभी बताया कि मर्सेंटाइल्स का मतलब क्या होता है, जो कंपनीज जिससे सामान लेती हैं उससे ले ले कम दाम पे, माइनस में, ठीक है, और बाद में उसको आगे जाके बेच दे उससे दुगने दाम में, प्लस में। तो किसको प्रॉफिट हुआ? इस बीच के मर्सेंटाइल यानी कि एक कंपनी को जिसने उस सामान को खरीदा और आगे जाके दुगने दाम में बेचा, प्रॉफिट हुआ मर्सेंटाइल को। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग सिर्फ इस मर्सेंटाइल की डेफिनेशन तक ही पढ़ेंगे क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, हमें बहुत टाइम लगेगा इसको पढ़ने में। हम इसे थोड़ा शॉर्ट करके पढ़ेंगे। तो अगली वीडियो तक के लिए, तब तक के लिए हम आपको कहते हैं स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद अस एंड स्टे अवे बाय कोविड-19। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिले। और हमें कमेंट करके बताइए आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। यहाँ एक चीज़ तो दिखाना भूल गया, ये देखिए 18th सेंचुरी में ये सारी क्या कहते हैं उनको, दिशाएं थी हमारे इंडिया में आने के लिए अलग अलग देशों से, जहाँ से वो सौदा करके आते थे और हमारे इंडिया में लाके उन्हें मैन्युफैक्चर करके अपने देश इंग्लैंड वापस भेज दिया करते थे। बस यही दिखाना था। ओके दोस्तों, तो हमने आपको सब बता दिया कि आपको क्या क्या करना है। तो बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर।